लक्ष्मी जी के वाहन का दर्शन करिए आप लोग और आशीर्वाद प्राप्त करिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए मैं बच्चों को दूध देने जा रही हूँ। सब्जी बना ली है, क्योंकि ज़्यादा इसलिए बनाई है कि शाम को फिर मुझे बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है और देर से दाल बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी देर से, और फिर शाम तक गोल कर जाऊंगी मैं। क्योंकि हस्बैंड तो आपको पता ही है, वो परहेज वाला उनका चलता है, वही दलिया और वो ओट्स वगैरह खाते हैं। कभी खाना भी खाते हैं तो कम खाना खाते हैं, कम परहेज में ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स इधर जो है दूध आ गया है, तो दूध वाले भैया पुच्चू से पूछ रहे थे कि पुच्चू अब दूध कैसा आ रहा है, पानी तो मिलाते हैं, अब उनसे क्या कहा जाए। खुद ही वही दूध देंगे और फिर कहेंगे हमने चेंज कर दिया, अब अच्छा आ गया। तो यही मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि भैया किसी को भी समझा पाना आसान बात नहीं है। अब जो है कढ़ैया धो लूँगी मैं और इसके बाद जो है नहाने जाऊँगी। चलो हटो। फ्रेंड्स चीटी बहुत हो जाती है चीनी में, चीटी हो जाती है चीनी। बर्तन का काम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होता है घर में। साफ भी नहीं धुलते कि साफ बर्तन धुल जाए। और फ्रेंड्स जो है इधर जो है फ्रेंड्स ओट्स बन गए। सब्जी डाल करके बनाए जाते हैं, तो सब्जी बॉईल की जाती है, फिर उसमें डाले जाते हैं ओट्स। और इधर फ्रेंड्स में ये पुच्चू जो हैं लखनऊ से हॉर्लिक्स अनु का पी करके आए हैं। तो ये हॉर्लिक्स का ये वाला फ्लेवर इन्होंने गलती से लिया है, ये फ्लेवर अच्छा भी नहीं है। तो वहाँ पे शायद कोई अच्छा फ्लेवर था उसके पास। ये लोग बॉर्नविटा ही शुरू से पहले हॉर्लिक्स पीते थे, छोटे पे एकदम छोटे थे जब। फिर उसके बाद बॉर्नविटा ज़्यादा अच्छा आने लगा तो बॉर्नविटा पीने लगे। तब से ये लोग बॉर्नविटा ही पी रहे हैं फर्स्ट सेकंड क्लास से। फर्स्ट सेकंड क्लास से ये लोग बॉर्नविटा ही पी रहे हैं मतलब। और छोटे क्लास में जब जूनियर हॉर्लिक्स आता था तो दोनों बच्चे जो जूनियर हॉर्लिक्स ही पीते थे। फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो चुकी हैं। और एक बार तो पुच्चू ने, आपको पता है कल परसों में क्या हुआ, शरबती बन गया था पूरा डब्बे में बारिश का पानी भर गया था। चींटी हो गई थी तो बाहर रख दिया, वो धूप थी उस समय और फिर एकदम बारिश का मौसम हो गया तो वो हो गया फ्रेंड्स। तो ये इतनी ज़्यादा दिक्कतें बारिश में हो जाती हैं। बच्चे दूध पीना नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती में पिलाती रहती हूँ। मुझे लगता है कि ये सही रहेगा, कुछ तो जाएगा इनकी बॉडी में। क्योंकि नॉनवेज हमारे यहाँ खाया नहीं जाता है, खाया जाता है मतलब अंडा खाया जाता है और वो मीट वगैरह नहीं बनता। अंडा खा लेते हैं बच्चे। ये बहुत ज़्यादा ठंडक हुई थी उधर, तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी पुच्चू की भी, विशु की भी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप सब लोग जो है आप लोग अंडा खाइए। तो अंडा जो है जाड़े में जो ये लोग ऑमलेट या वैसे भी जब मन होता है खा लेते हैं। और ये देखिए गिलहरी जो है ये घूम रही हैं खाने के चक्कर में। मैं कुछ डालूं तो ये खाएं। आम खाती हैं फिर दौड़ के आती हैं, नमकीन मतलब जो मैं डालती हूँ खाना कृष्णा का वो खाती है, फिर दौड़ के जाती है आम खाने के लिए। दूध लेके जा रही हूँ।
प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। ना वह व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी वह ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार करने वन को चले गए। घर पर रानी दासी की। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वे कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको संभालने में मेरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को उदय समय स्नान करना, राजा को हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और धोबी के कपड़े धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बीत गए भोजन के बिना रहे हुए, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ही दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ, कुछ ले आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया। तब जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने बागे को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसको नहीं बोली। से वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर वह पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, ही बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, जब तक कथा होती तब तक ना उठते ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी कामना पूर्ण करते, देखो तो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया कि दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलावें, पीला भोजन करें और कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते, मनोकामना पूर्ण करते। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत किया, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है, तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसकी बात से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति व्रत की कृपा से उनके घर धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, जिससे धन के
धन की रखने में कष्ट होता था, इसी प्रकार धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, तुम्हारी कन्याओं का विवाह करो, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी, उसका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने किस दशा में होंगे, राजा किस दशा में हो, उनकी कोई खोज खबर नहीं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता, उसे बेचकर शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता है। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा और उदास हो गया। उस समय राजा के पास रहते बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, ही लकड़ाए, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के प्रति अपराध किया, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जले कुछ लोटे में जाकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना धन पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने की उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति की वार की क्या कहानी कहूँ, ये मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान की पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर स्वयं तुम्हारे लिए कोई जगत पिता जगदीश। काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री न स्नान करती, न किसी देवता की पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वे भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पति का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती, मुट्ठी में जॉब करके ले जाए पाठशाला जाने के मांग में डालती। लौटते समय वह जो स्वर्गीय हो जाते, उनको बीत कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ करी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरु वार्ता कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करी। रोजाने की तरह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते समय जौ बीन रही थी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही दंड। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। महल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और उसे ज्ञात थी तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के साथ राजा की ओर से निवेदन कर। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाती ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन की बात है, दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल क्या सुनाया, पर ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर होगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के साथ राजमहल पहुंचे और पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने उसकी एक बात न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने माँ को कोठरी में बंद कर दिया। उससे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करना। उसकी माँ की बुद्धि ठीक होगी। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने प्रति बृहस्पति का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह
जगत पिता जगदीश जय बृहस्पति देवा जय बृहस्पति देवा भोग लगाओ जगनी करनेवा ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम कल्याणी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय बृहस्पति देवा तन मन सकलम चरणागत निर्मल सब पाप हरता सकल मनोरथ धार कृपा करो भरता ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण करे जोगन चरण पड़े प्रभु प्रकट सब हो कर आकर द्वार करे ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयाल भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता भय बंधन हारि ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दाय सब संशय हारि मिटाओ चिंतन सुखकारी ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गाए आनंद आनंद सुख संपत्ति पाए बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गाए आनंद आनंद तो निश्चय पाए ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति भगवान की। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः ओम नमो नारायण नमो नमः। फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने पूजा कर ली है बृहस्पति भगवान की। और बृहस्पति भगवान की पूजा करने में जो कथा है वो सुनाया जाता है, तो मैंने इसलिए पढ़ी है। और शायद मोबाइल बंद हो गया था या जो भी नहीं आई होगी, लेकिन जितना भी आया रिकॉर्डिंग हुआ है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और इसमें बृहस्पति भगवान की कथा में ये होता है कि जब कथा करो तो सुनाना भी चाहिए। जितना पुण्य मुझे मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा, आपका भी भला कल्याण होगा, जो इच्छा है वो पूरी होगी। तो फ्रेंड्स जा रही हूँ जल चढ़ाने। तो फ्रेंड्स मैं पूजा करके आई हूँ और जल्दी जल्दी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ बच्चों को देने के लिए। क्या बोल रहा है इसमें? नहीं। तो फ्रेंड्स बच्चों को जा रही हूँ देने। चलो घर चलो। शैतान आपके हैंड में दूंगी से थैंक यू। फ्रेंड्स बच्चे यहाँ लेटे हुए हैं, इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है। चलिए नाश्ता करिए। देखिए बारिश भयानक हो रही है। देखिए ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए
प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं बाहर। बारिश में कहाँ ले जा रही हो फोन? फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर व्यू। फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बाहर देखिए प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वैन वाले जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे, छुट्टी हो गई है। फ्रेंड्स मैं मूंगफली जा रही हूँ भूनने, घी डाल दिया है। मेरा व्रत है तो मूंगफली भूनूंगी, चाय और मूंगफली खाऊंगी अब। और फ्रेंड्स इस वाले व्रत में जो है नमक खा नहीं सकते तो बहुत वीकनेस आती है। अब जा रही हूँ भूनूंगी फिर चाय बनाऊंगी। ये जो है कपड़े रखने वाले स्टैंड में कपड़े लगाने जा रही हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और इधर जो है फ्रेंड्स बर्तन धुलने के लिए पड़े हुए हैं। ये बर्तन धोने हैं मुझे और कुछ जल्दी से झटपट खाने के लिए बनाना भी, कुछ बनाया नहीं है मैंने। टाइम जो हो रहा है 9:30 हो रहा है। इसको मैं इसमें शिफ्ट करने जा रही हूँ, इसके रूम में, ये बेडरूम है इनका, इसी में शिफ्ट कर दूँ। ये खेत साफ करने के लिए है। कपड़े मैंने अंदर डाल लिए हैं, अब यहाँ सूख जाएंगे, नहीं बाहर बारिश में जो है सारे कपड़े जो हैं भीग जाएंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी बना ही दे रही हूँ बड़ी बड़ी, कि भूख लग रही है सबको, 10 बजने वाला है। फ्रेंड्स कल से सोच रही हूँ वॉक करने जाऊँ सुबह 4 बजे। जल्दी जल्दी बना लूँ फ्रेंड्स, फटाफट बच्चों को खाना दूँ। आज मेरा व्रत है। आज मैं शाम को वॉक करने नहीं गई थी, सुबह भी नहीं गई थी, सुबह बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। आज कुछ स्कूल भी नहीं गए, सुबह बारिश हो रही थी तो स्पोर्ट्स टीम को जाना नहीं था, जो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी फ्रेंड्स। फिर बाद में मैंने कहा कि चलो डैडी को उठा देंगे, कार से छोड़ेंगे। फिर मुझे भी आलस आ गया, मैंने सोचा डैडी फिर लापरवाही करने लगेंगे, बड़बड़ाएंगे, अरे नहीं ये उठने में आदमी को दिक्कत होती है।
तो मैंने जगाया ही नहीं। मैंने सोचा ठीक है सब सो रहे हैं, सोने गया। कुछ सुबह पढ़ रहे थे, फिर वो भी आके लेट गए। तो इशू तो पहले से आजकल पढ़ते ही नहीं सुबह। फ्रेंड्स 4 बजे की पढ़ाई आजकल नहीं हो रही मेरे घर में। तो कुछ उठ जाते हैं तो पढ़ लेते हैं जैसे, और पता नहीं पढ़ते हैं गेम खेलते कुछ पता नहीं है। ये तो कुछ नहीं ठिकाना है क्या कर रही। ये जो है मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे खोया, गांव में उनको किसी ने दिया था, अपने गांव में गए थे। तो ये खोया है और ये पूरी, यही मेरा आज का फलाहार मतलब जो व्रत के बाद खाया जाता वही है मेरा। फ्रेंड्स मैंने बर्तन बाकी और मांज दिए, शेड साफ़ कर दिया, ऊपर नीचे सब सफाई कर दी है। और मैंने अपना फलाहारी बच्चों के लिए भी बना लिया है। तो फ्रेंड्स कृष्णा को जो है खोया पूरी खिला रही हूँ। कृष्णा को जो है मैं सुना रही हूँ, कल तो आ ही जाएंगे ना। आज जो है मैंने सारा दिन जो है पहले की जो रामायण जो थी उसके थोड़े से पोर्शन जो लव कुश जो युद्ध करते हैं लक्ष्मण जी से और मतलब और जो लोगों से, हनुमान जी सबसे, वो देखा। उत्तर रामायण मतलब पूरी देखी। और ये भी देखा सीता जी जो धरती पे चढ़ी गई थी वो देखा। तो इतना अच्छी रामायण पहले उस समय, इतनी अच्छी रामायण 87 में बनाई गई थी जबकि इतनी सुविधा नहीं थी। तो बहुत अच्छा लगा, कितनी मेहनत की गई होगी। एकदम लग रहा है बिल्कुल एकदम माँ साक्षात हैं। रामचंद्र जी, उनके बच्चे लव कुश, लक्ष्मण, सब बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हनुमान जी दारा सिंह में बहुत जमे। तो फ्रेंड्स देख के बहुत अच्छा लगा और पुरानी याद पूरी ताज़ा हुई मेरी। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आज मैंने विक्रम बेताल भी देखा। जब छोटे पे विक्रम बेताल आता था तो मैं डर के मारे छुप जाती थी। कोई भी मेरे घर में, ताई जी के घर में टीवी लगी थी, मेरे घर में टीवी नहीं लगी थी क्योंकि सब लोग जॉइंट फैमिली थी। तो पापा ने अलग से टीवी नहीं ली थी अपने लोग के कमरे के लिए। ये सब बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा लगे, टीवी इतना देखे। अलग अलग कमरे में होगी तो सब बच्चे जा के, ऐसे तो साथ में देखेंगे तो पता रहेगा क्या देख रहे क्या नहीं देख रहे। एक ही टीवी थी, उसी में सब लोग पूरे ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देखा करते थे। ओनिडा की कलर टीवी, मतलब पहली लखनऊ में पहली टीवी आई थी वो मेरे दादा भाई ने खरीदी थी। ओनिडा की फर्स्ट टीवी हमारे ही घर में दादा भाई ने खरीदी, जो मेरे रेखा भाभी के जो हस्बैंड है उन्होंने। तो नीना दीदी की शादी में देने के लिए खरीदी थी। तो नीना दीदी को शादी में और किसी ने दे दी, बुआ जी ने दे दी थी टीवी। तो ये वाली टीवी जो है ओनिडा वाली उन्होंने घर पे रख ली थी। तो हम लोग उसी के बाद रामायण जो 85 में उनकी शादी हुई थी, उसके बाद रामायण 87 में शुरू हुई। तो हम लोगों ने रामायण देखा। उसके पहले विक्रम बेताल देखते थे। और जब बेताल आता था तो उसको देख के इतना डर लगता था, सबके पीछे दुबक जाते थे। तो बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स बहुत बचपना बहुत ही अच्छा लगता है। इन्हीं भावनाओं के साथ में फ्रेंड्स आज का व्लॉग में फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले व्लॉग में फिर मिलती हूँ।